तुम्हारी चाह ही तुम हो और तुम्हारी चाह है बेपरवाही। यही चाहिए तुम्हें, बस तुम उसे स्वयं से दूर कहीं खोज रहे हो। कभी वस्तुओं में तो कभी व्यक्तियों में और कभी ईश्वर में। यदि तुम अपनी चाह को देख पाओ तो सारा समर्थ समाप्त हो जाए, सारी दौड़ भाग थम जाए, समय खत्म हो जाए। मगर अफसोस, जिसे तुम अपनी चाह समझते हो वह तुम्हारी असली चाह नहीं। यदि धन ही तुम्हारी चाह है तो उसे खर्च क्यों करते हो? उसे अपने से दूर बैंक में क्यों रखते हो? यदि वस्तु, स्त्री अथवा पुरुष ही तुम्हारी चाह है तो कुछ समय बाद उनसे तुम्हारा मन क्यों भर जाता है? क्यों तुम हर समय नई नई चीज़ों और उपलब्धियों के पीछे भागते हो? यदि वही तुम्हारा असली चाह होती तो दूसरी चाह भी क्यों उठती है? तुम्हारी असली चाह क्या है? यदि समझना है तो सुनो। स्वयं को कमज़ोर पाकर दुखी क्यों होते हो? क्योंकि बल तुम्हारा स्वभाव है। जब कोई तुम्हें बदसूरत कहे तो दुख क्यों होता है? क्योंकि सौंदर्य तुम्हारा स्वभाव है। कोई झूठ बोले तो बुरा क्यों लगता है? क्योंकि सत्य तुम्हारा स्वभाव है। सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरों पर निर्भरता और बंधन बुरे इसलिए लगते हैं क्योंकि तुम निर्बल हो और मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। कोई तुम्हें छोटा और स्मृति कहे तो बुरा लगता है क्योंकि तुम विराट और असीम हो। मृत्यु के भय से इसलिए तुम छूटना चाहते हो क्योंकि तुम वह हो जो कभी मर सकता नहीं। अपनी चाहतों के मूल में जाओ, वहाँ तुम स्वयं को पाओगे और तुम उसे ही चाह रहे हो जो तुम स्वयं हो। जानो उसे, तुमने जब चाहा उसे ही चाहा। जब तुमने कुछ मांगा उसे ही मांगा है। हर चीज़, हर कर्म, हर दुआ में तुमने सिर्फ उसे ही मांगा है। तुमने जब भी प्रेम किया है उसी से किया है, गुस्सा किया है तो उसी के लिए किया है। जीना भी चाहते हो तो उसी के लिए और मरना भी चाहते हो तो उसी के लिए। तुम्हारा सब कुछ उसी के लिए है। तुम उसी के लिए हो और वह तुम ही हो। लेकिन यह तुम्हें खुद जानना है। जानो, उठो, जागो और श्रेष्ठ जानों के पास जाकर बोध ग्रहण करो।